यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अपन बात करें बेटा आज लाइव क्लास में 11th आरबीएससी के स्टूडेंट्स हैं और जो उनका सिलेबस का टॉपिक है चैप्टर 9 बोले तो माय डियर सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर 9 में सिलेबस का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज बोले तो माय डियर अनुक्रम एंड श्रेणी। कि व्हाट इज द सीक्वेंस, कि सीक्वेंस क्या होता है एंड व्हाट इज द सीरीज, सीरीज क्या होती है। सीक्वेंस पहले जनरेट होता है, सीरीज बाद में जनरेट होती है। कोई सीक्वेंस ही कन्वर्ट होता है श्रेणी में, सीक्वेंस ही कन्वर्ट होता है सीरीज में। अब अनुक्रम क्या होता है, व्हाट इज द अनुक्रम, व्हाट इज द सीक्वेंस। देखिए माय डियर, आप सीक्वेंस को डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है बेटा, अनुक्रम। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है माय डियर, अनुक्रम होता है। कि व्हाट इज द सीक्वेंस, व्हाट इज द सीक्वेंस, कि अनुक्रम क्या होता है। तो देखिए आप लेट, यदि आपके पास किसी भी टाइप के माय डियर स्टूडेंट डेटा हो, यदि आपके पास किसी भी टाइप के डेटा हो, यानी डेटा का मतलब आंकड़े हो, यदि आपके पास किसी भी तरह की कोई डेटा हो माय स्टूडेंट्स, देखिए यदि आपके पास कोई डेटा हो, डेटा का मतलब क्या होता है बेटा, आंकड़े। डेटा का मतलब क्या होता है, आंकड़े। जैसे कि आंकड़े का मतलब, जैसे कि आपको कहा गया कि सर्वे कीजिए, आप किसी कॉलोनी के अंदर, किसी टाउन के अंदर छोटे बच्चों का सर्वे करते हैं कि उनके एज ग्रुप से रिलेटेड, या कोई उनके पास जो टीके लगते हैं, या किसी भी क्लास में बैठने वाले जो स्टूडेंट्स उनकी एज का डेटा कर सकते हो, उनकी हाइट का डेटा कलेक्ट कर सकते हो, या उनके मार्क्स की सब्जेक्ट में अचीव कर रहे हैं, तो उनके डेटास को, यदि आपके पास कोई डेटा हो और इन आंकड़ों को, जो आंकड़े हैं, यदि आपके पास कोई आंकड़े हैं, वो आंकड़े किसी फील्ड से हो सकते हैं। अब आंकड़े कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के। हो सकता है कि माय डियर वो प्राइमरी डेटा हो सकता है कि माय डियर वो सेकेंडरी डेटा भी हो, नो डाउट हो सकता है। प्राइमरी का मतलब होता है उनको प्राथमिक आंकड़े भी कहते हैं, मतलब आंकड़े किसी भी टाइप के हो सकते हैं। प्राथमिक बोले या सेकेंडरी बोले तो माय डियर स्टूडेंट द्वितीय, क्या बोले तो द्वितीय। कि जो डेटा है वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, डेटा है जो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। तो इन आंकड़ों को, यदि मैंने कहा कि प्राइमरी या मैंने सेकेंडरी, प्राइमरी का मतलब क्या होता है प्राथमिक, सेकेंडरी का मतलब क्या होता है द्वितीय। तो यदि इन आंकड़ों को, देखो बेटा आई मीन यदि इन आंकड़ों को किसी निश्चित क्रम में, यदि इन आंकड़ों को किसी निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम, अब वो निश्चित क्रम क्या हो सकता है, या तो हो सकता है आरोही, या तो हो सकता है माय डियर आरोही, या हो सकता है माय डियर वो अवरोही। आई मीन बोले तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है आरोही बोले तो बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही का मतलब डिसेंडिंग बोले तो घटते हुए क्रम में। यदि आपके पास किसी भी टाइप के डेटा हो और उन डेटा को यदि किसी निश्चित अनुक्रम में या निश्चित क्रम में अगर व्यवस्थित कर दिया जाए, निश्चित क्रम में अगर अरेंज, निश्चित क्रम में क्या कर दिया जाए, अरेंज। अरेंज का मतलब व्यवस्थित कर दिया जाए। अगर इन आंकड़ों को किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो यह अनुक्रम कहलाता है, दैट इज नोन एज दी अनुक्रम, यानी कि सीक्वेंस कहलाता है। तो यह अनुक्रम कहलाता है। ये लो भैया, कि ये जो आंकड़ों की जो अरेंजमेंट करने की जो फॉर्म है, यदि आपके पास किसी भी टाइप के कोई डेटा हो, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी डेटा हो, यदि इन आंकड़ों को किसी निश्चित क्रम में, आई मीन बोलते डेफिनेट ऑर्डर, डेफिनेट ऑर्डर, चाहे तो वो असेंडिंग बोले तो आरोही, बोले तो बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग बोले तो माय डियर अवरोही, बोले तो घटते हुए क्रम में। यदि आपके पास डेटा आरोही या अवरोही हो, किसी भी टाइप के डेटा हो, अगर उन डेटास को अगर किसी निश्चित क्रम में अगर व्यवस्थित कर दिया जाए, तो जो व्यवस्था होती है माय डियर क्या कहलाता है बेटा, सीक्वेंस। सीक्वेंस बोले तो माय डियर अनुक्रम, क्या कहलाता है, अनुक्रम। अर्थात देखो बेटा, यानी कि अनुक्रम का रियल मीनिंग क्या होता है, कि जो अनुक्रम है, अनुक्रम, तो अनुक्रम को तोड़ दिया बेटा, अनु और प्लस क्रम। अनु का मतलब होता है पीछे, अर्थात एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और क्रम से आना चाहिए। अब क्रम चाहे तो वो आरोही क्रम हो सकता है, चाहे तो वो अवरोही, यानी कि चाहे तो घटते हुए क्रम हो सकता है, चाहे तो वो बढ़ते हुए क्रम में। यानी कि इन आंकड़ों की एक फिक्स अरेंज होती है, एक सीरीज होती है, यानी कि इनको अरेंज करने का मेथड, अनु का मतलब होता है एक के बाद एक, जस्ट पीछे स्टेप बाय स्टेप।
स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग को अगर भैया असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो कहते हैं सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल देखो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल देखिए आप, यस एग्जांपल देखिए भैया, ये कोई डेटा है आपके पास, किसी भी टाइप के डेटा, और इन डेटा जो कॉलोनी होते हैं, इन डेटा को अपन क्या करते हैं बेटा, अरेंज करने माय डियर, क्या कर रहे हैं, अरेंज। अब अरेंज का मतलब क्या होता है, चाहे तो वो डेफिनेट ऑर्डर, तो भैया किसी भी, यानी कि भैया कॉलोनी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं या उनका एज ग्रुप डेटा है, देखो भैया, सो देयरफॉर आयु क्या आपने ले लिया, सपोज दैट आयु का मतलब एज ग्रुप, मतलब एज ग्रुप। देखो भैया अब एज ग्रुप के डेटा है तो 2 4 6 8 10 12 एंड 14 सपोज दैट इस तरह के डेटा है। तो भैया हो सकता है कि आपके पास किसी और क्या है, 2 4 8 16 32 एंड 64 सपोज दैट इस तरह के डेटा है। हो सकता है कि भी आपके पास 2 3 7 9 12 16 एंड 18 इस तरह के वो डेटा है। यानी कि इन डेटाओं को आपने किसी निश्चित क्रम में, निश्चित बोले तो डेफिनेट ऑर्डर, चाहे तो वो आरोही हो चाहे तो वो अवरोही हो, इनमें आपने क्या किया बेटा, व्यवस्थित। तो जो डेटाओं को अरेंज करने के तरीके हैं, दैट इज ऑल आर, इनको कहते हैं माय डियर अनुक्रम। तो इंग्लिश में कहते हैं माय डियर इनको सीक्वेंस। क्या कहते हैं माय डियर, सीक्वेंस, यानी कि इनको अनुक्रम कहते हैं। तो दैट इट नोन एज द सीक्वेंस, then it known as the sequence. Is it clear? यानी कि my dear students इनको अनुक्रम कहते हैं, इनको sequence कहते हैं। Is it clear? अब देखिए, yes, ये sequence था। सीक्वेंस में आने वाले जो आंकड़े हैं वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, चाहे तो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो। देखो भैया, यस इंपोर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, एनी सीक्वेंस यानी कि कोई अनुक्रम है, क्या माय डियर, अनुक्रम, कोई क्या है, अनुक्रम। देखिए आप लेट, ये कोई सीक्वेंस है 2 4 6 एंड 12 जो भी है, डॉट डॉट डॉट, फर्स्ट सीक्वेंस आ गया, सेकंड आ गया माय डियर 2 4 8 एंड 16 आ गया, 32 आ गया। ओके माय डियर, अब देखिए इस सीक्वेंस में क्या है कि डॉट 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 कंटिन्यूस ऑन चल रहा है। इस सीक्वेंस में क्या है, लास्ट टर्म 32 है और इसमें लास्ट टर्म अनडिफाइंड है, आई मीन कंफर्मली नहीं है। तो ये जो सीक्वेंस है वो तो किस ओर जा रहा है बेटा, अनंत की ओर, और ये क्या बेटा, फाइनाइट बोले तो परिमित। तो इसका मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट क्या था कि दैट इज टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, दैट इज टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस का मतलब होता है डियर अनुक्रम के प्रकार, अनुक्रम के प्रकार। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस का मतलब क्या होता है डियर, अनुक्रम के प्रकार। तो भैया कितने टाइप्स का होता है डियर स्टूडेंट्स, 2 टाइप्स का। कितने टाइप्स का, 2 टाइप्स का। तो एक तो होता है डियर परिमित, क्या होता है डियर, परिमित, परिमित बोले तो फाइनाइट सीक्वेंस, और एक होता है डियर अपरिमित, क्या होता है डियर, अपरिमित बोले तो इनफाइनाइट सीक्वेंस। एक तो होता है डियर फाइनाइट सीक्वेंस और एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस, परिमित सीक्वेंस और अपरिमित सीक्वेंस। तो माय डियर केस फर्स्ट देखिए प्लीज, फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है देखो, यस यस, परिमित सीक्वेंस, परिमित अनुक्रम, परिमित अनुक्रम। अब परिमित अनुक्रम क्या होता है कि यदि किसी सीक्वेंस में आने वाले पदों की संख्या, यदि किसी सीक्वेंस, इनको क्या कहते हैं बेटा, पद, इनको क्या कहते हैं, पद कहते हैं। फर्स्ट पद, टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। टर्म का मतलब क्या होता है बेटा, पद, यानी कि जस्ट आई टेल यू, अभी मैं आपको बता रहा हूं, देखो बताता हूं कि टर्म का मतलब क्या होता है माय डियर, पद होता है। इंग्लिश में कहते हैं टर्म और हिंदी में क्या कहते हैं, पद। तो टर्म का मतलब क्या होता है बेटा, पद। यानी कि अगर ये पदों की संख्या अगर लिमिटेड आ रही हो, सीमित आ रही हो, तो उसको कहते हैं परिमित। अगर पदों की संख्या क्या आ रही हो, अपरिमित बोले तो अनंत की ओर जा रहा है, तो उसको कहते हैं अपरिमित। तो देखो बेटा, यदि
किसी अनुक्रम में यदि किसी अनुक्रम में आने वाले पदों की संख्या यदि किसी अनुक्रम में आने वाले पदों की संख्या अगर निश्चित हो, क्या हो भैया, निश्चित हो, यदि किसी अनुक्रम में आने वाले पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, तो यह परिमित अनुक्रम कहलाता है। यदि किसी अनुक्रम में आने वाले पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, तो यह परिमित अनुक्रम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल माय डियर, देखिए आप प्लीज, कैसे, एग्जाम्पल दिस, जस्ट आई एम टेलिंग यू एग्जाम्पल, सो वॉच हियर। एनी सीक्वेंस बोले तो अनुक्रम, जैसे क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होती है बेटा, निश्चित, तो उनके भैया मार्क्स का स्कोर है, उनके अंकों का स्कोर है। किसी क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक्चुअल में निश्चित होती है, और उन विद्यार्थियों के द्वारा किए गए प्राप्तांकों का जो विवरण है इस प्रकार से 2, 4, 6, 12, 16, 18, 19, जो भी 20 है, 30 है, जो भी है, ओके भैया। क्योंकि क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की क्या होती है, निश्चित होती है, परिमित। तो ये जो सीक्वेंस है वो कहलाएगा फाइनाइट सीक्वेंस, बोले तो परिमित अनुक्रम, देन इट नोन एज द फाइनाइट सीक्वेंस, बोले तो परिमित अनुक्रम। इज इट क्लियर? अब देखो ये सेकंड अपरिमित, देखिए भैया प्लीज, यस, केस सेकंड माय डियर, केस सेकंड, देखिए प्लीज, अपरिमित अनुक्रम, अब अपरिमित अनुक्रम क्या होता है कि यदि किसी अनुक्रम में आने वाले पदों की संख्या, अगर भैया अनंत हो या अपरिमित हो, यानी कि फाइनाइट नहीं होनी चाहिए, अपरिमित हो, तो यह अनुक्रम अपरिमित अनुक्रम कहलाता है। तो यह अनुक्रम अपरिमित अनुक्रम कहलाता है। क्लियर? तो यह अनुक्रम क्या कहलाता है, अपरिमित। फॉर एग्जाम्पल देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल देखिए प्लीज, लेट कि जैसे इस दुनिया में जितने भी असंख्य जीव हैं या किसी भी डेटा है जिनकी अपन काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन डॉट 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 टू एंड लगा पड़ेगा। जैसे 100 बच्चे काउंट कर सकते हैं, 1000 है काउंट कर सकते हैं, लेकिन यार 1 लाख बच्चों की अपन काउंटिंग को शो तो कर सकते हैं, लेकिन उनका एवरेज जो रिजल्ट होता है वो डॉट डॉट के द्वारा शो करते हैं। जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, ओके भैया। या जैसे 1 ले लीजिए, 11 ले लिया भैया, 13 ले लिया भैया, 15 ले लिया, 17 डॉट डॉट डॉट। यानी कि बेटा विषम प्राकृत संख्याओं का जो सीक्वेंस है, विषम प्राकृत संख्याएं जो अपने आप में कैसी है, विषम प्राकृत संख्याओं के आंकड़ों को अगर व्यवस्थित करते हैं तो डॉट डॉट का मतलब विषम प्राकृत संख्याएं किसकी हो जाती है, अनंत की हो जाती है। तो इसको कहते हैं अपरिमित अनुक्रम। क्या कहते हैं दोस्तों, अपरिमित। बोलो यस नो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको क्या कहते हैं बेटा, अपरिमित अनुक्रम। इज इट क्लियर? तो जो टाइप्स ऑफ सीक्वेंस है बोले तो जो अनुक्रम के प्रकार है कितने होते हैं, 2, एक तो होता परिमित और एक होता है अपरिमित। परिमित का मतलब होता है कि जहां आने वाले पदों की संख्या क्या होती हो, निश्चित होती हो, और जब पदों की संख्या अनिश्चित हो उसको कहते हैं अपरिमित। देखिए माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट, अब आती है श्रेणी। क्या आती है श्रेणी? देखिए आप,
यस देखिए अब श्रेणी देखो भैया, दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द श्रेणी, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स को सीरीज। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? सीरीज। कि सीरीज क्या होती है? श्रेणी। इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? या सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इस दुनिया में जितने भी डेटाज होते हैं, जितने भी आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों को फर्स्ट टाइम अगर अरेंज करते हैं तो फर्स्ट टाइम क्या कन्वर्ट होता है बेटा? सीक्वेंस। बोल तो अनुक्रम। अनुक्रम का मतलब होता है पीछे, यानी एक के बाद एक कोई टर्म्स आती है किसी निश्चित क्रम में तो वो अनुक्रम होता है। देखो भैया, अगर एनी सीक्वेंस यानी कि भैया कोई क्रम है, कोई अनुक्रम, सपोज दैट ये कोई अनुक्रम, सपोज दैट यस सीक्वेंस फर्स्ट, सपोज दैट आ गया 2 4 and 6 and 8 and 10 and 12 and 14, सपोज दैट। एंड सीक्वेंस माय डियर सेकंड कोई दूसरा आ रहा है, देखिए आप 2 4 8 and 16 and 32 and 64, सपोज दैट। एंड सीक्वेंस माय डियर थर्ड आ गया, सपोज दैट। देखो कोई एनी सीक्वेंस आ गया, देखिए आप, एंड 2 4 8 16 32 आ गया। इसके बाद देखिए आप 2 3 4 7 9 12 एंड 20 ये आ गया माय डियर, ये लो भैया। अब देखिए ये जो कुछ सीक्वेंस है, जितने भी सीक्वेंस है, अगर इस सीक्वेंस में आने वाले जो पद है, अगर वो किसी स्पेशल प्रॉपर्टी को फॉलो करते हो, किसी स्पेशल गुणधर्म को फॉलो करते हो, तो ये जो सीक्वेंस वो बन जाती है सीरीज। यानी कि सीक्वेंस के बाद में ही श्रेणी बनती है। लेकिन कब बनती है? कि व्हेन वी हैव गिवन द एनी सीक्वेंस राइट नाउ दैट विल बी फॉलो स्पेशल प्रॉपर्टी। देखो भैया इस सीक्वेंस में देखो आप 4 - 2 करेंगे कितना आ रहा है? 2। 6 - 4 करेंगे तो क्या आ रहा है? 2। 8 - कितना है? 2 आ रहा है। 4/2 2, 8/4 2, 16/8 कितना आ रहा है? 2। अर्थात कि भैया जो क्रमागत पद है, यानी कि यदि किसी अनुक्रम में आने वाले क्रमागत पद, यदि किसी क्रम में आने वाले क्रमागत पद, यदि किसी अनुक्रम में आने वाले क्रमागत पद किसी स्पेशल गुणधर्म को, किसी विशेष गुणधर्म का फॉलो करते हो, किसी विशेष गुणधर्म का पालन करते हो, अगर किसी विशेष गुणधर्म का पालन करते हो या प्रॉपर्टी बोलते हैं इसमें, तो यह सीक्वेंस, तो यह अनुक्रम श्रेणी बन जाता भैया। क्या बन जाता माय डियर? श्रेणी। तो यह अनुक्रम श्रेणी कहलाते हैं। इज इट क्लियर? अब देखो भैया कैसे करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक।